हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 3, जिसमें सब हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल शेप्स पार्ट 1। ठीक है, हम आज बहुत ज़्यादा बेसिक सा देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, हमारे ज्योमेट्रिक शेप्स क्या होती हैं। जैसा कि पहले हम क्या देखते हैं पॉइंट के बारे में कि पॉइंट हमारा क्या होता है। अ पॉइंट इज़ जस्ट अ पोजीशन, इट हैज़ नो थिकनेस, नो लेंथ एंड नो ब्रेथ, इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये बस एक फिक्स्ड पोजीशन है, ना ही इसकी लेंथ होती है और ना ही इसकी ब्रेथ होती है और ना ही कोई इसका डायमेंशन होता है। बस एक क्या होती है, एक पोजीशन होती है। जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख भी सकते हो, क्या है ये सिंबल है इसका बताने का। ये जो ये वाला है ना हमारे पास, ये है एक पॉइंट जिसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD A to Z कोई भी नाम दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि P ही देना है, पॉइंट है तो P देना है, नहीं, हम कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन पॉइंट आपको बता रखा है कि पॉइंट ऐसे दिखता है। बस एक जस्ट आपको क्या चाहिए, एक शार्प निप चाहिए। जैसे कि हम आ जाते हैं रियल लाइफ एग्जांपल में, तो आपने कंपास की टिप देखी होगी, वो भी एकदम शार्प होती है। अगर आप उसे पेपर पे रखते हो तो वो हमारा क्या बना देती है, एक पॉइंट बना देती है, कुछ ऐसे। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं लाइन पे। तो लाइन हमारी क्या होती है, अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट कनेक्टेड सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स, इट एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस, इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि एक लाइन जो है वो एकदम स्ट्रेट कनेक्टेड है, वो बहुत सारे पॉइंट को, हम बता नहीं सकते इतने ज़्यादा पॉइंट्स को वो कनेक्ट करती है एक लाइन सिर्फ, और उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं होता है और ना ही एक एंड पॉइंट होता है, क्योंकि उसे हम दोनों तरफ से, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ डायरेक्शंस मीन्स दोनों तरफ से उसे एक्सटेंड करा जा सकता है। तो ना ही उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि दोनों तरफ एरो लगे हुए हैं। और जब भी हम ग्राफ बनाते हैं ना, जैसे कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट बता रही हूँ मैं आपको, कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो दोनों तरफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों तरफ हम क्या दिखाते हैं, ऐसे एरो वाली लाइनें दिखाते हैं। वो क्यों दिखाते हैं कि अभी ये ख़त्म नहीं हुई हैं लाइनें, हम इन्हें और एक्सटेंड कर सकते हैं। जब जैसे कि हमें क्वेश्चन में नीड पड़ेगी, हम उसी तरीके से इन्हें और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही कह रखा है कि ये मेज़रेबल नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हमें ग्राफ बनाना हो तो हमें जितने पॉइंट की नीड होती है, हम उतने पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, देन एरो दिखा देते हैं। उस एरो का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन इससे मतलब इससे आगे भी ये लाइन कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या पता चली लाइन में बातें, कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, कनेक्टेड होती है, और बहुत सारे अनगिनत नंबर्स को या अनगिनत पॉइंट्स को वो क्या करती है, अपने अंदर लेती है, और दोनों तरफ से वो मतलब फैल सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, और इसे मेज़र नहीं कर सकते, और इसका एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता चलता। तो यहाँ पर देखो, ये रहा हमारा इसे सिंबलाइज करने का या इसे डिनोट करने का मेथड, कि पी क्यू के ऊपर हमने एरो वाली लाइन बना दी है। जैसा कि हमें यहाँ पे एरो दिख रहा है ना, हमने एक लाइन बनाई और उसका नाम क्या दे दिया, पी क्यू। हम ए भी दे सकते हैं, BC भी दे सकते हैं, CD भी दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, लेकिन बस क्या करना है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स देने हैं। और इसे डिनोट कैसे करेंगे, जैसे कि पी क्यू इन्होंने एग्जाम्पल लिया है, तो पी क्यू के ऊपर एक लाइन बना देंगे, वो भी एरो वाली। अब आते हैं लाइन सेगमेंट पे। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है, अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन स्टार्टिंग एट अ पॉइंट एंड एंडिंग एट अनदर पॉइंट, सो इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, इट कैन बी ईजिली मेजर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि लाइन से एकदम उल्टा, लाइन के जस्ट अपोजिट क्या है, हमारे पास लाइन सेगमेंट है, जैसा कि आप इधर फिगर में भी देख सकते हो। लेकिन ये डेफिनेशन हमसे क्या कहना चाहती है कि एक लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये पॉइंट से ही स्टार्ट हो रही है, एंड पॉइंट पे ही ख़त्म हो रही है। ठीक है,
और क्या कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ इसे हम मेज़र कर सकते हैं, इसकी कोई लेंथ ये हो सकती है, जैसा कि हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट में क्या करते हैं, लेंथ बोलते हैं कि ये इतने लेंथ की है, तो लाइन सेगमेंट की लेंथ हो सकती है। हम अपने क्वेश्चंस में भी देखेंगे कि कैसे हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको क्या है याद रखना है कि लाइन में हम दोनों तरफ एरो दिखाते हैं और ये मतलब एक्सटेंड हो सकती है, जितना हम चाहे उतना एक्सटेंड कर सकते हैं लाइन सेगमेंट, बस एक्सटेंड नहीं होती, वो बस 2 पॉइंट्स के बीच में ही रह जाती है, ठीक है। उसके बाद अब क्या देखते हैं, रे क्या होती है, और रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, वैसे मैं पहले ही बता देती हूँ, ये मिक्सचर ऑफ लाइन एंड लाइन सेगमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका एक पॉइंट है वो होता है, स्टार्ट होता है किससे, पॉइंट से, जैसा कि हमने लाइन सेगमेंट में देखा था, स्टार्ट होता है पॉइंट पे और ख़त्म कहाँ होता है, एरो पे ख़त्म होता है। मीन्स कि हम एक तरफ से तो इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ से हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, अरे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना इन वन डायरेक्शन, और यहाँ पे क्या लिखा था, बोथ डायरेक्शन। मीन्स ये कॉम्बिनेशन है या मिक्सचर है लाइन एंड लाइन सेगमेंट का, क्योंकि एक तरफ एक्स की तरफ क्या है, ये एक पॉइंट है जहाँ पर ये पीछे एक्सटेंड नहीं हो सकती, बस यहाँ पर ही रहेगी, और वाई की तरफ ये क्या है, एक एरो है जिसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, अरे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे ये जो एक्स है यही इसका एंड पॉइंट है, और इसे डिनोट कैसे करते हैं, जैसे कि हम लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करते थे, पी क्यू के ऊपर लाइन लगा देते, और लाइन को कैसे डिनोट करते थे, एरो की तरह। ऐसे ही रे को कैसे डिनोट करेंगे, एक्स की तरफ क्या था, पॉइंट, तो एक्स की तरफ हम कुछ नहीं दिखाएंगे जैसे कि लाइन सेगमेंट में दिखाते थे, और वाई की तरफ क्या है, एरो है, तो वाई की तरफ हम क्या दिखाएंगे, जैसे हम लाइन में डिनोट करते थे एरो करके, वैसे ही एरो करेंगे। बस यहाँ पे क्या होता है, वन साइडेड एरो दिखाया जाता है, क्योंकि एक साइड ही एक्सटेंड हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होता है, व्हेन टू लाइन्स इन अ प्लेन मीट एट अ पॉइंट, दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। लेट से जैसे ये हमारी क्या जा रही हैं, 2 लाइन्स जा रही हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, और ये जो 2 लाइनें हैं ये हमारी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं। जब 2 लाइन्स क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती है, आप फिगर में भी देख सकते हो। और इस रे का रियल लाइफ से एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ, टॉर्च, ठीक है। जैसे कि ये लेट से एक टॉर्च है, तो इसकी जो रोशनी होती है वो ऐसे सीधी सीधी कहाँ जाती है, सामने की तरफ जाती है, कभी भी पीछे की तरफ नहीं होती है। जैसे कि इस तरफ इसकी कभी भी रोशनी नहीं आती है टॉर्च की, हमेशा इस तरफ को ही जाती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया रियल लाइफ से रिलेटेड, जहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि जो टॉर्च होती है ना, वो एकदम एक तरफ को तो एक्सटेंड तुम जितनी मर्जी कर सकते हो, लेकिन पीछे की तरफ आप कभी भी टॉर्च की लाइट नहीं ला सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, मैंने आपको बता दिया है। एंड पैरेलल लाइंस क्या होती है हमारे पास, पैरेलल लाइंस होती हैं व्हेन एनी 2 लाइंस इन अ प्लेन नेवर मीट एनीवेयर, ठीक है। कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती, इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे से मीट करती हैं, लेकिन पैरेलल लाइंस एक दूसरे से कभी मीट नहीं करती। इवन आफ्टर एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। जैसे कि अगर मैं इसका रियल लाइफ से एग्जांपल लूँ, तो हमने क्या देखा है, रेलवे लाइंस, ठीक है। रेलवे लाइंस जो होती हैं वो बहुत मतलब लंबी होती हैं, और कभी भी यहाँ पर ये वाली जो लाइन होती है ये कभी भी इससे क्या नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो वो ही हमारा इसका एग्जांपल हो गया है किसका, पैरेलल लाइंस का, कि ये जो 2 लाइनें हैं ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और ये एक दूसरे के पैरेलल रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक रियल लाइफ एग्जांपल भी हो गया, और हमारा पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं प्लेन पे। यहाँ पे प्लेन क्या है, एक सिंपल सरफेस है। एक बार मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, वरना प्लेन क्या है, एकदम सिंपल सरफेस। अ प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस, इट एक्सटेंड इन्फिनिटली इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। इट हैज़ नो बाउंड्री, ठीक है। इसके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे बाकियों के पास थे ना कोई रिस्ट्रिक्शंस उनमें थी, लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आते हैं एंगल्स पे, तो सबसे पहले देख लेते हैं एंगल्स की
एंगल्स का वो क्या है, डेफिनेशन क्या है। एन एंगल्स इज अ फिगर मेड बाय टू रेज, ठीक है, हमने पढ़ा है रेज क्या होती है, अभी अभी पढ़ के हटे हैं। देन मीटिंग एट अ पॉइंट, एट अ कॉमन पॉइंट, दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ साइड ऑफ अ एंगल, ठीक है। जैसे कि ये जो साइड्स हैं ना, ये वाली इस फिगर में आप ये देख रहे हो, ये वाली जो साइड्स हैं ये क्या है, ये आर्म्स हैं, और जो कॉमन पॉइंट इनका ये आता है ये हमारा क्या बन जाता है, ये वर्टेक्स बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला एंगल देखते हैं, वो हमारे पास क्या है, 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या है यहाँ पर, 0 डिग्री का मतलब क्या होता है, व्हेन द फाइनल रे कंसाइंस विद द इनिशियल रे विदाउट एनी रोटेशन, ठीक है, रोटेट नहीं करती, एकदम सिंपल स्ट्रेट जाती है। जैसे अगर हॉरिजॉन्टल में है तो हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल है तो वर्टिकल में, तो वो एकदम सिंपल स्ट्रेट जाती है और एक तरफ को ही स्ट्रेट जाती है, दूसरी तरफ नहीं जाती, बस एक तरफ को जाती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, वो हमारा क्या बनाता है, 0 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आते हैं एक्यूट एंगल पे। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है और 0 से बड़ा होता है, ठीक है। अगर 0 डिग्री होगा तो वो तो हम उसे क्या कहेंगे, 0 डिग्री है। एक्यूट किसे कहते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा होता है, चाहे 1 डिग्री क्यों ना हो, और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एंगल हैज़ लेस देन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल, ठीक है। जैसा कि आप फिगर भी देख सकते हो, एक्यूट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अब आते हैं राइट एंगल पे। तो राइट एंगल क्या होता है, जो एकदम इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, वो हमारा राइट एंगल होता है। आप फिगर में भी देख सकते हो, जो हमारा 90 डिग्री का होता है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री इज़ कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है। जो 90 डिग्री के इक्वल होता है वो हमारा राइट एंगल कहलाता है। अब आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल पे। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है, ठीक है। ये एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एकदम अपोजिट है। इसमें क्या है कि एक्यूट होता है 90 से कम, ऑब्ट्यूस होता है 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। तो अब देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की डेफिनेशन। एन एंगल हैज़ मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। इसकी फिगर भी आप देख सकते हो। देन उसके बाद आते हैं स्ट्रेट एंगल पे। स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल एकदम सिमिलर है। इसमें इन दोनों की नीड क्या है, इन दोनों की नीड ये है, स्ट्रेट एंगल क्या कहते हैं, मेरे को 180 के इक्वल चाहिए तो चाहिए, और 90 डिग्री राइट एंगल क्या कहता है, मेरे को 90 डिग्री के इक्वल चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे कनेक्ट करके याद रख सकते हो कि एक्यूट मीन्स 90 से कम, ऑब्ट्यूस मीन्स 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, और राइट मीन्स एकदम इक्वल्स टू 90 डिग्री, और स्ट्रेट मीन्स 180 डिग्री का एंगल बनाता है जो, ठीक है। एन एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अब आते हैं रिफ्लेक्स एंगल पे। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ठीक है। क्योंकि हमने 0 डिग्री की बात कर ली, 0 से लेके 90 तक की बात कर ली, 90 की भी बात कर ली, 90 से लेके 180 तक की भी बात कर ली, और 180 की भी। अब 180 से लेके 360 तक की बात तो कहाँ पर होगी, रिफ्लेक्स एंगल में, कि 180 से ज़्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। तो डेफिनेशन देखते हैं। एन एंगल हैज़ मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। आप फिगर भी देख सकते हो इसकी। देन आते हैं कंप्लीट एंगल पे। तो कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है, अगर आप अपनी क्लॉक में भी देखोगे ना, तो जब 12 बजे पूरे 12 बजते हैं तो हमारा क्या होता है, पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाता है, पूरा एक कंप्लीट डे ख़त्म हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। वो पूरा का पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। एन एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री एग्जाम्पल ऑल्सो हैज़ अ वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट एंगल और स्ट्रेट एंगल एंड राइट एंगल, ठीक है, ये 3 एंगल जो हैं वो इक्वल्स टू की बात करते हैं। राइट एंगल क्या कहता है, 90 डिग्री के इक्वल, स्ट्रेट क्या कहता है 180 के इक्वल, और कंप्लीट क्या कहता है 360 के इक्वल। और अब आते हैं रिफ्लेक्स और एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस। इसमें क्या होता है, एक्यूट कहते हैं 90 से कम, ऑब्ट्यूस कहते हैं 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, और रिफ्लेक्स क्या होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ठीक है। आई होप आपको ये सारे एंगल्स पता चल गए होंगे और लाइंस के बारे में पता चल गया होगा। अब क्या करते हैं, जो इन्होंने क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ द लेंथ
ऑफ 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं और 7.3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और 7.3 मीन्स 7 के बाद 1 2 3 यहाँ तक पहुंच के, और ये हमें क्या बोला है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट पे से ही स्टार्ट हो रही है और पॉइंट्स पे ही खत्म हो रही है। तो एक पॉइंट हमारा ए हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हमारा बी हो जाएगा, और ये कितने मेजर है, इसका कितना है मेजरमेंट, 7.3 सेंटीमीटर। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, ए बी, और इसके ऊपर जस्ट एक ऐसी लाइन दिखाते हैं, तो ये इसे हम ऐसे लाइन सेगमेंट को डिनोट करते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इन अ क्लॉक टेल द टाइप ऑफ एंगल्स बिटवीन द आवर हैंड, मीन्स जो घंटों वाली सुई होती है, एंड मिनट हैंड वेन एवर इट हैज। ठीक है, आवर हैंड कौन सी होगी, जो छोटी वाली होती है, और मिनट वाली बड़ी वाली। ठीक है, उन्हें हमें क्या बताना है, पहले क्लॉक बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, ऐसे कितने 4 टाइप्स की क्लॉक बनाते हैं। उसके बाद हमें इन सबको मेजरमेंट करके, इन्हें मतलब प्लॉट करके देन बताना है कि किस टाइप का एंगल वो बना रही हैं। ठीक है, किस किस के बीच में, आवर हैंड के बीच में और मिनट हैंड के बीच में। तो लेट्स सी, पहले क्या करते हैं, हम अपना एक पूरा का पूरा ट्रायंगल बना लेते हैं। सॉरी, ट्रायंगल कह रही हूँ मैं, सर्कल बनाएंगे। तो जरा थोड़ा वो हो रहा है, ये हमारा दूसरा सर्कल बन गया है। 4 सर्कल आ जाने चाहिए भाई, इज्जत का सवाल है ना। ओ शिट, ओहो, ये ना जल्दी जल्दी से बन जा भाई। तो ये देखो, ये हमारे बन गए हैं ऐसे ना तैसे करके। तो अब एक एक करके प्लॉट करते हैं सबको और मेजरमेंट करते हैं सबकी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करते हैं, पेन से ही प्लॉट करेंगे हम, ताकि आपको दिख जाए क्लियर होकर। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है। आप सबको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको पता ही है। यहाँ पे 9 एंड 3 होता है। हमें क्या बोला, 3 AM। ठीक है, AM PM सब भूल जाओ, हमें 3 बजे दिखाना है। तो छोटी सुई 3 पे होगी और बड़ी सुई किस पे होगी, 12 पे होगी। तभी क्या होता है, 3 बजते हैं। तो ये जो है, ये हमारा क्या बना रहा है, राइट एंगल है ना। हमने क्या देखा था, ऐसे राइट एंगल ही तो बनता है 90 डिग्री का। तो ये हमारा कितने डिग्री का है, टाइप ऑफ एंगल, तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल। हम इधर क्या लिखेंगे, राइट एंगल। देन आते हैं 6 AM। तो यहाँ पे 12 होता है एंड यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। ठीक है, ऐसी बनती है। हम मेन बना रहे हैं क्योंकि ये भी मेन ही हमें गिवन है, पूरी नहीं बनाएंगे। देन यहाँ पर हमें क्या बोला है, 6। तो ये छोटी वाली सुई 6 पे, बड़ी वाली सुई 12 पे। तो ये जो पूरा का पूरा क्या बना रहा है, 180 डिग्री। चाहे दोनों तरफ से कहीं से भी देख लो, 180 डिग्री ही बना रहा है। देखो ना आप ऐसे करके 180 डिग्री बना रहे हैं ना, पूरा स्ट्रेट एंगल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रेट एंगल। अब आते हैं नेक्स्ट 9 AM। तो यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है, और यहाँ पे हमारा मिडल पॉइंट। अब यहाँ पे जो है, ये छोटी सुई 9 पे, बड़ी सुई 12 पे, और ये हमारा क्या हो गया, ये दोबारा से हमारा राइट एंगल हो गया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, राइट एंगल। देन अब क्या करते हैं, 12 पे, 12 नून। तो यहाँ पर 12 होता है और कहीं तो 12 नहीं होता, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है। तो छोटी वाली सुई भी 12 पे है, बड़ी वाली सुई भी 12 पे है। तो मैं इसके ऊपर ओवरलैपिंग नहीं कर रही हूँ ताकि आपको समझ में ना आए, इसलिए थोड़े अलग अलग बनाई है। तो छोटी वाली सुई भी 12 पे, बड़ी वाली सुई भी 12 पे, मतलब कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट पूरा एक रिवोल्यूशन ले लिया। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे कैसे हो रहा है ये सब। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो वो क्या कह रहा है, कैन वी मेजर द लेंथ ऑफ आर्म्स ऑफ एन एंगल, ऑल्सो टेल द रीजन। ठीक है, हमें रीजन भी बताना है। तो हम क्या कहेंगे, यस। क्यों, वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ आर्म्स ऑफ एन एंगल विद द हेल्प ऑफ द एंगल गिवन। ठीक है, जो हमें एंगल गिवन है उसकी हेल्प से, और
ऑल द लेंथ ऑफ द अनदर आर्म। दूसरी लेंथ आर्म्स की हेल्प से भी हम, या दूसरी साइड से भी हम क्या समझ सकते हैं, दूसरी साइड से भी हम पहली वाली साइड का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या करना है, ये सारे के सारे एंगल्स बनाने हैं। तो एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, 30 डिग्री। तो ये जो हमारी एक स्ट्रेट लाइन पहले बना देते हैं छोटी सी, जो हमारी कहाँ पे होएगी, हॉरिजॉन्टल होएगी नीचे की तरफ। ये हमारी एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन हो गई और ये एक पॉइंट हो गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉरी मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ। ये जो पॉइंट है इसे ऐसे पूरी लाइन को कवर करेंगे इस वाली लाइन से, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ब्लैक के ऊपर अपनी पेंसिल वाली लाइन नहीं दिखनी चाहिए। देन 30 डिग्री तक हम यहाँ पर लेके जाएंगे और यहाँ पे एक पॉइंट बना के और इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये पूरा 30 डिग्री हमारा क्या बन गया है, 30 डिग्री का एंगल बन गया है। और ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसे हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो साइड होते हैं इन्हें हम आर्म्स कहते हैं। अब आते हैं 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री हम कैसे बनाएंगे, लेट्स सी। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब ऐसे डी को रखेंगे ताकि ना हमारी पेंसिल वाली लाइन नहीं दिखनी चाहिए। अब ये 60 डिग्री यहाँ पर है तो इस 60 डिग्री पर रखेंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे इसके ऊपर और इसे ज्वाइन कर देंगे जो हमने पॉइंट बनाया था। तो ये मेरा क्या बन गया है, ये 60 डिग्री बन गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि क्या बोला था हमने डेफिनेशन में, रे की उसकी एंगल्स की डेफिनेशन में स्टार्ट पॉइंट से होता है और खत्म किस पे होता है, ये एरो वाली लाइन पे। तो मतलब मिक्सचर ऑफ पॉइंट एंड एरो। तो ये हमारा क्या होता है, लाइन सेगमेंट और लाइन का मिक्सचर होता है। अब आते हैं 100 डिग्री बनाना है, हमने क्या बनाना है, 100 डिग्री बनाना है। तो बनाते हैं, ये हमारा वो होगा। अब अपनी लाइन नहीं दिखनी चाहिए जो बनाई हुई है। तो 100 डिग्री मेरा यहाँ पर आता है 90 के ऊपर पास, ठीक है, 90 के बाद। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा और ये मेरा पूरा का पूरा 100 डिग्री हो गया। और इसे मैं क्या कहती हूँ, ऑब्ट्यूस एंगल कहती हूँ। और इन दोनों को मैं क्या कहती हूँ, एक्यूट एंगल्स कहती हूँ, ठीक है। देन अब आते हैं 120 पे। तो 120 भी हम जल्दी से बना लेते हैं क्योंकि इस बहुत ही आसान है, प्रोटेक्टर है। विदाउट प्रोटेक्टर बनाने होते हैं ना, प्रकार से बनाने होते हैं या कंपास से, तो मीनिंग सेम होता है प्रकार या कंपास का, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐसे बोला, तब फिर मुश्किल होती है। अब इसे ज्वाइन कर देते हैं, सिंपल, कुछ नहीं करना है। जो हमें प्रोटेक्टर में जहाँ पे दिख रहा है वहां पर देखना है हमें। अगर आपकी लाइन इस तरफ है ना तो आपने अंदर वाले देखनी है, अगर आपकी लाइन इस तरफ है तो आपने बाहर वाले देखने, सिंपल। अब क्या करते हैं, 150 डिग्री का बना देते हैं। तो ये हमारा क्या, अब मिड पॉइंट पे रखेंगे, अपनी लाइन नहीं दिखनी चाहिए और 150 पे बन गया एंगल। यहाँ पर लाइन खींच दो तो ये पूरा का पूरा मेरा 150 डिग्री हो गया है। और अब आते हैं 210 पे। तो ये भी बना देते हैं। ये सारे क्या आते हैं, ये ऑब्ट्यूस हैं। अभी देखो अब आएगा मेरा शायद से, हाँ ये 210 मतलब 180 से ज्यादा हो गया। तो ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो इसके लिए मेरे को नीचे की तरफ ज्यादा जगह चाहिए। इसे मैं क्या करूंगी, ऐसे करूंगी, दूसरे डी को उल्टा करूंगी क्योंकि ऊपर तो पूरा 180 या नीचे जाना है ना, तो यहाँ पे मैं रखूंगी। देन इस तरफ को मैं देखूंगी कि मेरा यहाँ पे 0 डिग्री है, देन 10 डिग्री और 20 डिग्री। तो मेरे को 210 डिग्री बनाना है, जिसमें से 210 में से मैं क्या करूंगी, 180 डिग्री माइनस कर दूंगी क्योंकि वो ऊपर का ऊपर यहाँ पे है, ठीक है। ये पूरा का पूरा 180 डिग्री है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, ये वाली लाइन आप वैसे डॉट, ये जो डॉट डॉट वाली है ये वाली ड्रॉ मत करना। ये वाली जो लाइन होती है पूरे का पूरा एंगल हमारा 180 डिग्री का बना रहा है ना। तो इसमें से अगर जितना मैं माइनस करूं, 11 माइनस 8 30, तो 30 डिग्री का मेरे को और बनाना है। मीन्स यहाँ पे मैं रखूंगी और मेरे को यहाँ से 30 डिग्री इस तरफ जाना है। अभी यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल में मेरे को अपोजिट साइड देखना होता है। मेरा एरो इस तरफ है लेकिन देखूंगी मैं लेफ्ट वाली साइड, ठीक है। एरो राइट साइड है, देखूंगी लेफ्ट वाली साइड। तो 30 डिग्री से लेफ्ट वाली साइड से 30 डिग्री तक जाना है मेरे को। ये मेरा 30 डिग्री अंदर की तरफ देखूंगी, बाहर की तरफ तो 150 है।
देन ये इसे मैं मिला दूंगी ना, तो ये देखो ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल बना ना, और ऊपर से इसे भी प्लस कर दूंगी इस 30 डिग्री को, तो ये मेरा दोनों को ऐड करोगे जब, तब क्या बन जाएगा 210 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 270 डिग्री पे। तो ऐसे ही हमने करना है, 270 में से 180 माइनस करना है, तो 17 माइनस 8 90 डिग्री का और बनाना है। मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पहले छोटा वाला एरो इस तरफ को कर देते हैं लाइन ये, और इस तरफ पूरी 180 होएगी, तो यहाँ पर रखना है और इस तरफ से देखना, राइट तरफ, राइट साइड क्या है हमारी लाइन है, तो हमें लेफ्ट साइड देखना है। और 90 डिग्री तो भाई लेफ्ट क्या राइट क्या, वो तो एकदम मिडल में आती है। तो ये जो मेरा पूरा बना है ना, अभी दिखाती हूँ मैं एरो बनाकर, ये जो मेरा ये पूरा का पूरा बना है, ये मेरा कितना बना है 270 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे बनाना है। अगर आप इसे ऐसे कर दोगे ना तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, पर ऐसे करना नहीं है। ये हमारे रिफ्लेक्स एंगल हो गए हैं, और ये हमारे ऑब्ट्यूस एंगल हो गए हैं, और ये मेरे 2 एक्यूट एंगल्स हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।